एक कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर से। जी हाँ दोस्तों, वही कानपुर शहर जिसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। इस तरीके का डेवलपमेंट और अपने आप में एक अजीबोगरीब रहस्य छुपाए हुए एवं कारखानों का एक बेहद बृहद हब माने जाने वाला कानपुर शहर की ये दिल दहलाने वाली घटना जब आप सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि एक आईएएस अधिकारी की पैरवी पर एक व्यक्ति को नौकरी मिला और उसने इस नौकरी का किस तरीके से मिसयूज किया, किस तरीके से कांड कर दिया कि आखिरकार किसी अधिकारी को या किसी व्यक्ति को किसी का मदद करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। इसीलिए एक गलत आदमी के चक्कर में 100 लोगों का नुकसान भी हो जाता है। इसी तरीके की आज की कुछ कहानी भी है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जैसे ही सुबह होती है तो वो जिम ट्रेनर एक ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचता है जहां पर वो जिम करने आने वाली महिलाओं को ट्रेनिंग दिया करता था। और वो ट्रेनर जैसे ही पहुंचता है तो सारी महिलाएं उसकी मदद से जिस तरीके से वो बताता जाता था उसी तरीके से वो महिलाएं अपना वर्कआउट किया करती थी। इसी तरीके से ये वर्कआउट लगातार जारी रहता है और अचानक इसी जिम सेंटर में एक महिला का दाखिला होता है जिनका नाम सोनी गुप्ता होता है। और सोनी देखने सुनने में बेहद खूबसूरत और हसीन होती हैं। उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि वो एक शादीशुदा महिला हैं। उन्हें देखने के बाद लगता है कि वाकई में भगवान ने कितनी फुर्सत से इन्हें बनाया है। अब इसी चक्कर में जैसे ही उस महिला के ऊपर उस ट्रेनर की नजर पड़ती है, उस ट्रेनर का नाम होता है बिमल सोनी। और बिमल सोनी की नजर जैसे ही एक महिला पर पड़ता है वो उस महिला को लगातार एकटक निहारता रहता है, देखता रहता है और वो किसी तरीके से उसे अपने जाल में फंसाने के लिए आतुर रहता है। लेकिन कौन जानता था कि जिसे वो प्यार के जाल में फंसाकर यूज एंड थ्रो करना चाहता है वो एक दिन उसके लिए जीवन की वो गलती बन जाएगी जिसे वो चाह करके भी पूरे जीवन में सुधार नहीं सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खौफनाक, बेहद खतरनाक और बेहद डरावनी भी है। तो इसीलिए कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो देर न करते हुए दोस्तों हम सीधे कहानी पर ही आते हैं। जैसे उस महिला को बिमल सोनी ट्रेनिंग देना शुरू करता है तो धीरे धीरे वो उसके अंगों को छूना भी शुरू कर देता है और साथ साथ उसकी गंदी नजर उस महिला के ऊपर रहती ही है। और धीरे धीरे वो इस कदर उस महिला से अपना बातचीत का दौर शुरू करता है कि दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब जैसे ही वो ट्रेनिंग लेने के लिए आती तो ये सबसे पहले ट्रेनर अगर किसी को सबसे ज्यादा ध्यान देता तो उसी महिला को। अब दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते और एक दोस्ती बन जाती। फिर देखते ही देखते ये दोस्ती किसी तरीके से प्यार में बदल जाती। अब प्यार उस हवस के दरवाजे तक जाता है जिसके बारे में आजकल कहानी बताना आम बात होती है। क्योंकि जब भी कहीं कोई प्यार होता है तो उसमें आप 110% मान के चलिए कि वहाँ हवस वाली बात जरूर रहेगी। और चूंकि बिमल सोनी भी एक ट्रेनर था तो उसकी काफी स्टेमिना मजबूत थी और शायद कुछ इस तरीके की जरूरत उस महिला को भी थी जिसकी वजह से वो महिला इससे प्रेम संबंधों में आती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना भी शुरू करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। किसी को कुछ ऐसा नहीं लगता है कि अब आगे क्या होने वाला है और सब कुछ अपनी बिल्कुल रफ्तार से समय की तरह चलता रहता है। आए दिन वो ट्रेनिंग में आती, फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते। वो महिला पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना वर्कआउट करती और घर चला जाया करती थी। फिर जब इन दोनों ने अपना कहीं समय तय करते तो उस वक्त पर उस जगह पर जाकर ये दोनों मिल भी लिया करती थी। लेकिन इसी दरमियान एक घटना घट जाती है और वो घटना ये रहती है कि जो बिमल सोनी होता है ये शादीशुदा नहीं होता है तो इसकी शादी की सगाई की डेट मुकर्रर हो जाती है। अब जैसे ये डेट की तारीख सोनी गुप्ता उस महिला को पता चलता है वो तुरंत आग बबूला हो जाती है और वो इसे बार बार समझाने की कोशिश करती कि देखो मेरे रहते तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते हो। हालांकि वो पहले से शादीशुदा थी लेकिन फिर भी उसके ऊपर अब दबाव बनाना शुरू करती हैं। इससे बिमल बिल्कुल परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे शादी तो करना ही पड़ेगा चूंकि मैं अकेले ही हूँ
वो कहती कि नहीं, अब तुम शादी तो नहीं कर सकते हो। अब इसी बात को लेके उस महिला में और विमल सोनी में दोनों में कहासुनी शुरू हो जाता है। अब ये दोनों के बीच की कहासुनी कुछ इस कदर बढ़ते चले जाता है कि यकीन मानिए ये कहासुनी एक अलग लेवल पर जाने लगता है और दोनों के बीच आए दिन झगड़े हो जाते हैं। जब ये झगड़े होते हैं तो विमल इससे परेशान हो जाता है और जब वो परेशान हो जाया करता था तो जो प्रोटीन जिम में पीने के लिए दिया जाता है उसी प्रोटीन में कुछ दवाएं मिलाकर वो बार बार सोनी गुप्ता को दे दिया करता था। अब जैसे ही वो दवा पीती तो थोड़ी देर वर्कआउट करने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती, फिर वो घर चली जाती। अब धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे बीते कि जब वो लगातार अब जिम में नहीं आ रही थी। इधर इसके शादी की सगाई की पूरी डेट मुकर्रर हो चुकी होती। अब ये सगाई करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। अचानक एक दिन सोनी उस जिम में आ जाती है और आज थोड़ा व्यस्तता होने के कारण, क्योंकि बहुत दिनों बाद आती है तो महिलाएं हैं, महिलाओं से ज्यादा बात करती हैं और वो इसी कारण बस विमल से बात नहीं कर पाती। लेकिन अचानक विमल का दिमाग घूम जाता है और वो फिर उसी तरीके से एक नींद वाली दवा आज डोज बढ़ाकर दे देता है। तो जैसे ही वर्कआउट करना शुरू करती है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अब जैसे ही तबीयत बिगड़ती है तो उससे कहता है कि एक काम करो, तुम मेरी गाड़ी में जाकर बैठो, मैं आ रहा हूँ। अब वो अपना टाइम पूरा करता है, तब तक ये गाड़ी में बैठी रहती है और जैसे ही विमल सोनी उतर कर आता है तो फिर दोनों के बीच में बातचीत शुरू होता है। सगाई की बात उस महिला से रखी। अब उस महिला को गुस्सा आ जाता है, फिर दोनों के बीच में बेहद जमकर झगड़े होते हैं और इसी गुस्से में विमल को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो पेशे से जिम ट्रेनर था ही, तो एक घूंसा खींच के उस महिला के नाक पर मार देता है और वो महिला वहीं तुरंत बेहोश हो जाती है उसी सीट पर। और इसी दरमियान विमल को एक अच्छा मौका रहता है, फिर वो उसका गला पकड़ता है और गला दबाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कर देता है और इसी के साथ वो महिला मर जाती है। अब दोस्तों यहाँ से जो कहानी में मोड़ आता है वो और खतरनाक आता है। अब ये जिम ट्रेनर इस तरीके का खतरनाक दिमाग लगाता है कि ये जिला अधिकारी के कंपाउंड में जाता है और यहाँ एक 5 फीट का गड्ढा खुदवाता है और उसी गड्ढे में इसकी लाश डालकर तोप देता है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके का इस आदमी का वर्चस्व था कि एक IAS अधिकारी के कंपाउंड में घुस के गड्ढा खोद दिया जाता है और बाद उसके बाद उसे उस गड्ढे में दबा भी दिया जाता है और ये कारनामा करने के बाद वो फरार हो जाता है। तकरीबन 4 महीनों तक वो फरार रहता है। अब इधर इस घटना की पूरी जानकारी उस महिला के पति ने पुलिस को दी। पुलिस छानबीन शुरू करती है, जिम पर जाती है, वहां से CCTV फुटेज खंगाला जाता है। उसमें देखा जाता है कि वो महिला इस कार में बैठकर गई, उस गाड़ी का नंबर निकाला जाता है, पता लगता है विमल सोनी नाम का आदमी है। और दोस्तों बाद में जब जिम वालों से पूछा जाता है तो बताते हैं कि इसका बहुत ही बुरा व्यवहार था और ये आए दिन महिलाओं के साथ गंदी हरकतें किया करता था। इस आदमी का पूरा एड्रेस पता मिलता है। पुलिस वाले घर पहुंचते हैं तो एक महिला उसमें से भी कह देती है कि अब एक महिला को लेकर वो घर पर तो आया था, लेकिन वो महिला पता नहीं कौन थी, इसके बारे में पता नहीं है। अब पुलिस को इन सब चीजों से एक बेहद अहम सुराग मिल चुका होता है और आखिरकार पूरी इस घटना के 4 महीने बाद पुलिस ने अपना शिकंजा कसा और किसी तरीके से विमल सोनी को गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार किया तो पता चला कि इस व्यक्ति का नाम विमल सोनी नहीं बल्कि विमल कुमार है और इसकी सगाई तय होने के कारण इसने उस जिम को छोड़ दिया। अब पुलिस वाले इससे अपने तरीके में पूछताछ करना शुरू करते हैं। जैसे ही पुलिस अपना दिमाग लगाती है तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। फिर पुलिस वाले पूछने का कि लाश कहाँ है, तो पता चलता है कि लाश एक अधिकारी के कंपाउंड में गड़ी हुई है। अब आनन फानन में पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, उसकी खुदाई कराते हैं और खुदाई के दौरान उस महिला का बाल और लोवर मिलता है और इसी के आधार पर उसका पति उसकी शिनाख्त करता है और बाद में इसको आनन फानन में हिरासत लेकर जेल भेज दिया जाता है और इस पूरे घटनाक्रम की कार्रवाई आगे तक चलती है। तो दोस्तों इस तरीके से लोग अपने आप पर काबू नहीं कर पाते हैं, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जिस तरीके का गुनाह वो जाने अनजाने में करते हैं उसका इस तरीके का उन्हें खौफनाक अंजाम मिलता है। बताइए जब आपकी पत्नी, आप शादीशुदा हैं,
फिर आपको अफेयर में आने की क्या जरूरत है, और इस तरीके का कुकृत्य करके मौत भी मिलती है, तो सुनकर भी बहुत दर्द होता है दोस्तों कि आखिर ऐसा काम हम क्यों करें जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़े। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व कहानी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।